Yes, good afternoon, everyone. I'm audible to all. So today is day two of graphic design session. Let's start. Over to you, sir. ठीक है। कल जितने भी लोग थे सेशन में 5 मिनट देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कल का जो भी सेशन था उसकी, लाइक वट एवर जो भी आपको आउटकम एक लगा हो एक लाइन में कल का सेशन की जो भी लर्निंग है, लाइक डिस्क्राइब दैट इन जस्ट वन लाइनर और टू लाइनर। थोड़ा सा ये इनपुट चाहिए होगा सबसे। सो वट एवर यू लाइक यू कैन रिकॉल फ्रॉम यस्टरडे सेशन, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कल जो भी सीखा था या कल का सेशन में से जो भी याद है। Storytelling is important. Yes. Storytelling is the best way to present your work. Storytelling is a way to sell or tell a story or to convey or to communicate. Storytelling is marketing and advertisement are crucial role for selling a product. ठीक है, अच्छा याद है सबको। मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन स्टोरी टेलिंग। यस, ये चीज हमेशा याद रखनी है। टूल प्लस इनोवेशन इक्वल टू ग्राफिक डिजाइनिंग? नो, इक्वल टू गुड सेलिंग स्किल्स, गुड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, टूल प्लस इनोवेशन नहीं, टूल प्लस विजुअलाइजेशन। ठीक है, स्टोरी टेलिंग को कैसे विजुअलाइज करना है। ऑल राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ द आंसर्स। यू ऑल रिकॉल इट वेरी वेरी गुड, सब कुछ याद है सबको कल का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज, आज का टॉपिक है ब्रांडिंग एंड एड्स। कल हमने बात करी थी, थोड़ा सा साइड में ऐसे भी ओपन करके चलते चलेंगे। कल हमने बात करी थी कि जो भी ऐड आप वीडियो देख रहे हो या फिर रोड पे लगे बैनर देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे एक मॉडल है कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है हाथ में रख के, ठीक है, या फिर आप कोई फ़ोन चला रहे हो तो उसका यूआई जो है, कोई ऐप चला रहे हो तो उसका यूआई, सब कुछ डिज़ाइन ही होता है, आपके चारों तरफ डिज़ाइन है। ठीक है, अब आते हैं इससे थोड़ा सा डिटेल में कि ये तो बात कर ली हमने कल। ठीक है, अब डिस्क्राइब करेंगे कि ब्रांडिंग और एड्स कैसे, जो हमने कल बात करी, वो वर्क कैसे करती है। ठीक, तो ब्रांडिंग एंड एड्स में सबसे पहला टॉपिक समझते हैं, व्हाट ब्रांडिंग इज एंड व्हाई इट मैटर्स टू बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज, इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन एक पूछता हूँ, व्हाट इज अ ब्रांड? ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा बताओगे, व्हाट इज अ ब्रांड, इससे क्या समझते हो आप? स्पर्श का मैसेज है सर, प्लीज रिकैप। आई थिंक आपको आज तो ज्वाइन कर ही लिया आपने, अगर कल का मिस हुआ था तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर चेक कीजिएगा, तो आपको वहाँ से सब लर्निंग हो जाएगी। अ ब्रांड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स थिंग। नो, ठीक है, गलत होंगे सही होंगे कुछ भी हो सकते हैं आंसर, जो भी मन में आ रहा है। कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज अ ब्रांड, मन में क्या सुन के क्या लगता है? Product from a particular company which is famous referred to a brand. So brand is a company, no. A business on a large scale, no. वो तो एक बड़ा enterprise हो गया। So brand is a company's highest known part, kind of। ठीक है, आइडेंटिटी, यस। ठीक है, आप सबको बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है, लॉजिक्स पता है। इज माई वीडियो नॉट विजिबल? It's visible. ओके, ठीक है, अब देखते हैं ब्रांड, ब्रांड क्या होती है और ब्रांडिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, इन दोनों कॉफ़ी शॉप में एक अगर आप एक पर्सन हैं जिसकी, फॉर एग्जांपल, जो कॉफ़ी लवर है, ठीक है, वो अच्छी से अच्छी कॉफ़ी शॉप्स में जाता है, वो $500 की कॉफ़ी पीता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है। ठीक है, वो रोड साइड स्टक हुआ, वो इन दोनों में से कौन सी शॉप में जाएगा? ठीक है, स्टारबक्स में जाएगा। क्यों जाएगा? उसका रीज़न है,
ये नहीं कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं। ठीक है, अगर स्टारबक्स और दूसरी उसके बगल में कॉफी शॉप है राजू कॉफी, ठीक है। अब देखो, स्टारबक्स क्या है, एक ब्रांड है। ये राजू कॉफी भी कॉफी शॉप है, ये भी कॉफी शॉप है, दोनों कॉफी शॉप है, ठीक है। ठीक है, दोनों कॉफी शॉप है। लेकिन एक ब्रांड है, एक जस्ट एक दुकान है, जिसको कह सकते हो आप बिजनेस या कंपनी। ठीक है। अब हुआ क्या, स्टेटस सिंबल किसी ने लिखा, वेल एस्टेब्लिश, ठीक है। क्यों है, ब्रांडिंग का वर्क है। ठीक है, ब्रांडिंग जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, व्हाट इज अ ब्रांड। ठीक है, ब्रांड बनाई जाती है। अगर जैसे कई बार किसी मूवीज में आपने सुना होगा, पुष्पा में सुना होगा, पुष्पा नाम ब्रांड है। ठीक है, उसमें डायलॉग जो है हीरो मारता है, पुष्पा नाम ब्रांड है, ब्रांड। ठीक है, ब्रांड का क्या मतलब है वहां पे, कि पुष्पा नाम से अब कुछ चीजें, जैसा उस मूवी में दिखाया गया, कि पुष्पा नाम सुन के कुछ चीजें आपके मन में बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। क्या, कि अब उस मूवी के अगर एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो कि पुष्पा का काम कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे दो तीन फैक्टर हैं पुष्पा के, जो कि पुष्पा के नाम से जुड़ गए। तो मीन्स अब पुष्पा ब्रांड बन गया। अब पुष्पा नाम कोई भी सुनेगा, या उस मूवी के वर्ल्ड में अगर कोई भी पुष्पा को देखेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको पता है कि पुष्पा रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, उसका काम चलेगा, उसका लकड़ी वगैरह कोई बीच में उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, उससे क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी बन गई, इसलिए पुष्पा ब्रांड है। तो अब इस एग्जांपल से हम समझे क्या, कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड इज जस्ट अ परसेप्शन। ठीक है, किसी के नाम के पीछे जो आइडेंटिटी जुड़ जाती है। स्टारबक्स ब्रांड इज व्हाट पीपल थिंक एंड फील अबाउट अ बिजनेस। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन थोड़ा वॉइस से पीछे चल रही है। इज इट एट एवरीबॉडीज एंड? ऑल राइट। एक मिनट दीजिए, मैं रीशेयर करता हूँ। इज इट फाइन नाउ? ठीक है, तो ब्रांड क्या है, व्हाट पीपल थिंक एंड फील अबाउट अ बिजनेस। अब पीपल थिंक क्या, स्टारबक्स है तो कोई भी हो, आप एक्स वाई जी, अगर आप वो वाली कॉफ़ी पीते हैं, आप बस आप इतना पैसा खर्च करते हैं, दैट मीन्स आप उनके टारगेट कस्टमर हैं। ठीक है। अब कोई, अगर हम नॉर्मल इंसान, कोई इंटर्न है, कोई कोई कॉलेज स्टूडेंट है, जिसको पॉकेट मनी नहीं मिलती, ठीक है, वो तो नहीं जाएगा इधर। ठीक है, वो हो सकता है यहीं पे जाए। ठीक है, उस उन फैक्टर पे बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की। ठीक है, जो उनके टारगेट ऑडियंस है, जो उनके टारगेट कस्टमर हैं। ठीक है, तो अगर उसके पास हैं 600 रुपये, तो वो कहाँ जाएगा, स्टारबक्स में घुसेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ जाऊंगा कॉफी अच्छी ही होनी है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ब्रांडिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ब्रांड इज व्हाट पीपल थिंक एंड फील अबाउट अ बिजनेस। पीपल थिंक कि यहाँ पे जाएंगे तो कॉफी टेस्टी ही मिलेगी, अच्छी ही मिलेगी। अब यहाँ पे दूसरे में क्या है, जो साइड में दुकान है। ठीक है, अब जो साइड में दुकान है, इसमें क्या है, ये एक कंपनी है, ये ब्रांड नहीं है अभी। हो सकता है ये बहुत चले, ये अपना नाम कर ले, उसके बाद ये ब्रांड बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसको कोई नहीं जानता, तो ये सिर्फ एक कंपनी है। ठीक है, ये सिर्फ एक दुकान है। ये काय पे फोकस कर रही है, ऑपरेशंस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। कोई भी दुकान, कोई भी दुकान सिर्फ, कंपनी जो होती है या एंटरप्राइज जो होता है, वो सिर्फ ऑपरेशंस पे फोकस करता है, पैसा बनाने पे फोकस करता है। ठीक है, ब्रांड पैसा बनाने पे फोकस नहीं करता। ब्रांड सिर्फ अपनी आइडेंटिटी और जो अपनी वैल्यू होती है, कस्टमर के माइंड में बनाने के लिए फोकस करता है। ठीक है, अगर कस्टमर यहाँ पे है, तो उसके दिमाग में अगर स्टारबक्स है,
तो उसका मतलब है कि एक बहुत औसम सी कॉफी। ठीक है। तो ये कैसे बनी? ये ओवर द इयर्स ब्रांडिंग से बनी। ठीक है, तो समझे आप व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। राजू कॉफी एक दुकान है। अब इस दुकान का क्या है? इस दुकान को रोज देखना पड़ेगा कि मेरी जो कॉफी है वो खराब तो नहीं हो रही, मुझे कस्टमर बुलाने हैं, अगर किसी दिन स्टॉक खराब हो रहा है तो मैं सस्ती करके बेच दूं, कैसे भी करके अपना स्टॉक निकालता रहूं। मीनवाइल इधर बिजनेस दूसरी तरह से चलता है। ठीक है, इधर दे हैव टू मेंटेन देयर रेपुटेशन। ठीक है, इसीलिए ब्रांड्स सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, क्यों? उनको अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है। इनकी कॉफी में कभी कुछ खराब निकल गया तो वो आपको रिप्लेस करके दूसरी कॉफी देंगे। हो सकता है ये भी करें, बट दुकान वाले अक्सर आपको कोई दूसरा ऑफर देना चाहेंगे, या फिर हो सकता है कई बार ना करें, हो सकता है कि उसका कुछ दूसरा बहाना दें। ठीक है, इनको ब्रांड अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं करनी है बट दूसरे सेंस में करनी है। लेकिन ब्रांड को अपनी वैल्यू हर दिन मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक महीने भी गलत कॉफी सर्व करेंगे तो कस्टमर के अंदर रिपीटेड एक अगर कोई रिपीटेटिव सिनेरियो होगा कि अगर एक महीने तक पूरे यहाँ की कॉफी बेकार मिलती रही तो उससे क्या होगा? पूरे स्टारबक्स का नाम खराब हो रहा है। अभी एक्स वाई हमारे पास एग्जांपल स्टारबक्स का है तो हम स्टारबक्स का ही ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? पूरे स्टारबक्स का नाम खराब हो रहा है। अब वो एंटायर पूरे वर्ल्ड में जहां भी है, जहां भी स्प्रेड होगा वो चीज, तो सब जगह नाम खराब होगा। तो इसलिए उसको क्विकली रिजॉल्व करते हैं वो, कि उनकी ब्रांडिंग खराब ना हो। ठीक है। वहीं राजू कॉफी को अगर उसके यहाँ कुछ खराब हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर कस्टमर को कुछ ऑफर दे देगा ताकि वो कहीं और न बताए। लेकिन वो उस चीज को रिजॉल्व करने करे या ना करे वो डिपेंड करता है उसके ओनर पे। ठीक है, लेकिन उसको अपनी कोई ब्रांड इमेज वैल्यू नहीं ओवर द इयर्स और बाकी सब शहरों में नहीं संभालनी। ठीक है, क्योंकि वो एक सिर्फ दुकान है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कोई ट्विटर पे कुछ बोले उसको, अगर यहाँ पे दुकान चल रही है तो बढ़िया है उसके लिए, नहीं चलेगी तो वो बंद कर देगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी ब्रांड है। पीपल ट्रस्ट देयर ब्रांड, उनकी ब्रांड इमेज सेट है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स आपने देखे। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि इनमें क्या कुछ कुछ रिलेशन है या फिर ये क्या है? जरूरी नहीं है सब प्रोडक्ट देखे हो, ऐसा ये कोई टेस्ट नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स जस्ट कि हम आगे वाले टॉपिक के डिटेल में शेयर करने के लिए इसको थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्रीन पे। वॉशिंग रिलेटेड, क्लीनिंग रिलेटेड, हाँ। प्रोडक्ट्स की डिटेल में मत जाओ। ये प्रोडक्ट्स अपने आप में फेमस हैं, आप सब प्रोडक्ट्स को जानते हो सकता है किसी एक आध को ना जानते हो। डव को आप जानते हो, नॉर को आप जानते हो। ठीक है, मैग्नम को आप जानते हो, क्वालिटी वॉल्स को आप जानते हो। ठीक है, सम आर बिग ब्रांड्स, ऑल ऑफ देम आर बिग ब्रांड्स। ठीक है, कंफर्ट सबके ऐड आपने देखे होंगे, लक्स के ऐड देखे होंगे, वैसलीन के ऐड देखे होंगे। ठीक है, बट ये सब क्या है? ब्रांड्स हैं। कैसे हैं ब्रांड्स? कि अगर आप लाइव वॉइस सुनते हो आपके मन में क्या बनता है? लाइव वॉइस सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, मुझे वो बताओ। जैसे ही आपने लाइव बॉय नाम सुना, आपके माइंड में क्या आया? आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना लाइव बॉय, मैंने बोला आपने सुना। सोप आया। ठीक है, सोप आ गया। सोप बार आ गई, मींस उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी स्टैब्लिश कर ली है कि लाइव बॉय का सोप आता है, आप सबको पता है। इतना एड चला दिया, इतना एडवर्टीजमेंट कर दिया, अपनी ब्रांडिंग सेट कर दी कि एक सोप है जिससे जर्म्स किल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उनकी ब्रांडिंग है। अब लाइफ बॉय का वो चाहे हैंड वॉश निकालें, चाहे वो लाइफ बॉय का डिटर्जेंट निकालें, चाहे वो कुछ भी निकालें, आपको एक ट्रस्ट है कि हाँ इससे जर्म्स किल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों है ये ट्रस्ट? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग सेट करी है। इट्स अ ब्रांडिंग, वो ब्रांड है ऐसा जो जर्म्स को क्लीन करता है। ठीक है, सिमिलर क्वालिटी वॉल्स सोचते हो तो क्या आता है मन में? आइसक्रीम आती है, हैप्पीनेस, आइसक्रीम। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल इस तरह से सुनते हो तो क्या आता है?
डव सुनते हो तो क्या आता है? ये सब ब्रांडिंग है। अब आप समझे, आपको जो इतना कुछ भी आ रहा है मन में, ये कैसे आया? उस ब्रांड ने अचीव करा है। उस ब्रांड ने इतने सालों से अपनी ब्रांडिंग बनाई है, उस ब्रांड की वैल्यू बनाई है, उसका परसेप्शन बनाया है। ठीक है। आरुषि का मैसेज आया, आई एम कनेक्टेड फॉर द ऑडियो एंड स्क्रीन, आई एम कनेक्टेड ऑन द सेम डिवाइस ओनली। इट्स जस्ट फॉर द वीडियो आई एम कनेक्टेड फ्रॉम अदर डिवाइस। आई होप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो किसी को। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ब्रांड क्या है? कि उन्होंने इतने सालों से जो इमेज बनाई है, ठीक है, अपना परसेप्शन बना रखा है आपके माइंड में। आप हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हो, कुछ ब्रांड्स का परसेप्शन सबके दिमाग में सेम होगा। तो मीन्स वो इतने सालों की, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, किसी की 100 ईयर्स की मेहनत है उन ब्रांड्स की। कि उनके इतने सालों से जो डिजाइनर ने मेहनत करी है, जो ब्रांडिंग टीम ने मेहनत करी है, वो एक ऐसा बेंचमार्क बना रखा है कि उनकी ब्रांड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो इमेज बनती है वो सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जितने जगह भी उन्होंने प्रमोशन करा हो। तो ये है पावर ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, स्टारबक्स देखा तो आपको ट्रस्ट है कि यहाँ यहाँ जाएंगे, यहाँ की कॉफी तो बेटर ही होगी। ठीक है, वो ट्रस्ट है, क्योंकि पता है कि यहाँ तो बेस्ट है। ठीक है, अब देखो वापस आते हैं इधर। अब ये सारी ब्रांड है, लेकिन ये सारी कंपनी नहीं है। ठीक है, कंपनी क्या है? ये सारी ब्रांड इस अकेली कंपनी की सब प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को ये बात पहले से पता हो सकता है किसी को अभी पता लगी हो। ठीक है, ये सारी ब्रांड जो हैं ये इसी कंपनी के सब प्रोडक्ट्स हैं। ये अकेली कंपनी, हो सकता है ये कभी खुद को एडवर्टाइज भी नहीं करती हो। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबने कोका कोला पी होगी ऑब्वियसली। कोक की ब्रांडिंग, ठीक है, कोक की ब्रांडिंग सुन के सबसे पहले क्या आता है? ब्लैक वाली कोक ऑब्वियसली। ठीक है, उसकी कैन या फिर जिस तरह भी वो सर्व कर रहे हैं आपको। लेकिन जब आप कोक को, कोक ब्रांड है, कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। इसके अंडर आती है लिम्का, मिरिंडा, जितने भी कोक के प्रोडक्ट्स होंगे। सिमिलरली पेप्सी सुन के क्या आता है? पेप्सी की कैन आती है दिमाग में, लेकिन पेप्सी तो एक प्रोडक्ट है, ब्रांड है। कंपनी क्या है? पेप्सिको। ठीक है, पेप्सिको प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से उसकी उसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर फैंटा हो गई, ठीक है, या फिर सेवन अप हो गई। ठीक है, तो ये फर्क है कंपनी और ब्रांड में। कोक पे आप ट्रस्ट करोगे, वहीं एक कोक आपको एकदम से चेंज होके कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड ऐसे दिख जाए तो आप सोचोगे ये क्या है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, कोक एक ब्रांड है, और जो उसकी जैसे लक्स एक ब्रांड है, यूनिलीवर कंपनी है। यूनिलीवर को क्या मतलब है? यूनिलीवर को पैसे से मतलब है, खूब सारा पैसा आना चाहिए। उसके लिए सेलिंग होनी चाहिए। सेलिंग कैसे होगी? ब्रांड बना के। ब्रांड बनाओ, साबुन उतारना है मार्केट में, लाइफ बॉय नाम का ब्रांड बना दो। ठीक है, उसकी मार्केटिंग ऐसी कर दो, उसकी ब्रांडिंग ऐसी कर दो कि सबको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, अगर लाइफ बॉय हमने यूज कर रहे हैं तो सारे जर्म्स मर गए हमारे। ठीक है, ये टॉपिक। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड? सी ब्रांड, ब्रांड और प्रोडक्ट एक ही बात हो जाएगी कई बार, जब आपकी ब्रांड तो एक ये है ना, जैसे आप कंफर्ट है, ठीक है, कंफर्ट या लाइफ बॉय का, लाइफ बॉय ब्रांड है। ठीक है, अब उसके कितने भी प्रोडक्ट आ रहे हो, ठीक है, अगर एक ही प्रोडक्ट है तो वही ब्रांड वही प्रोडक्ट है। अगर उसके कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, सोप आ रहा है, हैंड वॉश आ रहा है, तो ये उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट तो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट तो आप जो यूज़ कर रहे हो, फिजिकल एंटिटी जो है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप वेबसाइट चला रहे हो तो वेबसाइट प्रोडक्ट है। ठीक है, वो वेबसाइट किसने बनाई है? फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, जैसे
जसविन कौर को आंसर आया। जसविन कौर एक बहुत बड़े जो है डिजाइनर हो गई हैं, ठीक है। तो जसविन जसविन कौर प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी एक ब्रांड है, ठीक है। उसका नाम है डिजाइन मंत्रा, ठीक है। ये ब्रांड वेबसाइट्स बनाती है, ठीक है। उसने एक बहुत कूल सी वेबसाइट बनाई जो बहुत अमेजिंग है, उसको नाइकी ने अपने अंडर, नाइकी की वेबसाइट बनाई फॉर एग्जांपल इन्होंने। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। ये क्या हुई? ब्रांड। ये क्या हुई? कंपनी। ये समझ में आया सबको? इजी है। कुछ भी इसमें कठिन तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत हमने कॉर्पोरेट लेवल की बातें कर ली। बातें हमने बहुत हाई लेवल की करी हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करी हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई क्वेश्चन किसी का? बिल्कुल ओपनली, और जितना वाइल्ड सोच सकते हो सोचते जाओ। एग्जाम्पल सोच के बताओ, ठीक है। इतनी जितनी देर हमने डिस्कशन करा, अच्छा पहले क्वेश्चन सुनो ठीक से। जितना भी हमने डिस्कशन करा, कंपनी एरो लगा के, ब्रांड एरो लगा के, प्रोडक्ट, ऐसा एक एग्जाम्पल दो सब लोग, जो हमने अभी डिस्कस नहीं करा हो उनमें से, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, अपने आसपास की चीज़ों को सोचो, क्या देखते हो आप चारों तरफ वर्ल्ड में, ठीक है। आप लाइक 14-15 ईयर्स के सब हो गए, 16 ईयर्स 17 ईयर्स के सब हो गए, ठीक है। आपने इतने ईयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड करे हैं, चारों तरफ दुनिया देखी है, कुछ सोचो उसके बारे में, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, उनमें से कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिकॉल कर सकते हो, जो आपको पता है कि कौन सी कंपनी थी, कौन सी ब्रांड है, कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। गलत सही की लाइक उस तरह से टेंशन मत लो, गलत सही कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ठीक है। फ्रीली सोच के देखो कितनी अवेयरनेस आएगी अभी आपको। वेरी नाइस। एक ने लिखा है टाटा, ब्रांड हो गया। टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी हो गई। टाटा मोटर्स उसका एक ब्रांड हो गया। और टाटा सफारी उसकी प्रोडक्ट हो गई। वेरी नाइस। क्वालिटी वॉल्स नहीं, अभी देखो हमने डिस्कस करा ना, क्वालिटी वॉल्स ब्रांड है खुद में। उसकी पेरेंट कंपनी कौन है? यूनिलीवर। महिंद्रा ब्रांड है। एसयूवी तो खुद में प्रोडक्ट है। एसयूवी तो एक सेगमेंट है, ठीक है। एसयूवी कोई ये नहीं होते, एसयूवी तो कार की कैटेगरी है। महिंद्रा मोटर्स, महिंद्रा ऑटो आपका ब्रांड हो गया। महिंद्रा के तो और भी बहुत काम होते हैं, ठीक है। पार्ले, पार्ले जी बिस्किट नहीं, पार्ले, पार्ले एग्रो कंपनी का नाम है। उसके बाद पार्ले जी एक बिस्किट ब्रांड है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट है बिस्किट। अगर वो पार्ले जी के बाद में पार्ले जी नाम से कोई सिरप भी निकाल दे, कोई आइसक्रीम भी निकाल दे, तो वो भी एक अदर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फ्रेश, ठीक है, ब्रांड हो गया रिलायंस फ्रेश। एप्पल इंक, एप्पल आईफोन, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मोरलेस आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। किसी किसी के आंसर आई थिंक थोड़ा सा अभी और नॉलेज लोगे तो और चीज़ें देखोगे, और चीज़ें समझ में आएंगी। बट अब आप देखो एक बेनिफिट, क्या कल जो हमने सीखा और आज जो हमने सीखा, उससे पहले इस एंगल पे हमने सोचा था? ये चीज़ को देखने का एक नया एंगल दिखा। जो भी एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, एक आइसक्रीम खा रहे थे अभी तक आप, इतने सालों से, ठीक है, वो सिर्फ एक आइसक्रीम थी आपके लिए। लेकिन अब आपको पता है, एज अ डिजाइनर जब आप उस पर सोच रहे हो, एज अ क्रिएटिव पर्सनालिटी जब आप उस पर सोच रहे हो, अब आपको पता है इस आइसक्रीम के ऊपर किसी ने काम करा है, जिसने इसकी ब्रांडिंग संभाली है। कोई इसके पीछे एक कंपनी है जो इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसने इसे ब्रांड बनाया है। उस ब्रांड ने ये प्रोडक्ट निकाला है, और इस प्रोडक्ट ने इतनी अच्छी पैकेजिंग करी है कि हम टेम्प्ट हो गए, हमें इतनी टेम्पटिंग पैकेजिंग दी, इतना अच्छा ऐड बनाया कि हमने ये आइसक्रीम खरीद ली, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है पूरा साइकिल, ठीक है। उस तरह से पूरी मार्केटिंग, पूरी ब्रांडिंग, पूरी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री वर्क करती है, ठीक है। ये इजी लगा सबको?
यस और नो प्लीज, थोड़ा सा कन्वे करते रहो। ऑल राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं इसके। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया। फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हैं, ये बिल्डिंग है, हम यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जब चीज़ों को देख रहे हैं तो हमने कल एक फर्स्ट लेयर हटाई थी। ठीक है, इसको हटा दिया। अब ये सेकंड लेयर हटा दी। अब और डिटेल में आएंगे। ब्रांडिंग प्लस एडवर्टीजमेंट, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये ओवरऑल वर्क कैसे करता है, साइकोलॉजी कैसे प्ले कैसे किया जाता है, वो आपने सीख लिया। ठीक है, अब टेक्निकली कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ब्रांडिंग आपने इतनी देर से समझा। ब्रांडिंग क्या है, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, विजुअली कैसे दिखनी है कंपनी, कंपनी की चीजें, कंपनी के एड्स। ठीक है, क्या टोन रखनी है मुझे कंपनी की। ठीक है, इस पे भी वन बाय वन आएंगे। क्या पर्सनालिटी रखनी है। वहीं एडवर्टीजमेंट में क्या होता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम सीखेंगे। ठीक है, कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वर्ल्ड में, ठीक है, चाहे जिनका 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, लेकिन वो इसी बेसिक्स काम पे, इसी बेसिक्स पिलर पे वर्क करती हैं। ठीक है, उनकी फाउंडेशन यही होती है। ब्रांडिंग क्या होती है, जैसा अभी हमने समझा। ब्रांडिंग इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट योर कंपनी या जो उसके ब्रांड है। ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे सेट की जाती है, उसका एक कलर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जैसे कल हमने समझा था, केएफसी का रेड और वाइट स्ट्राइप्स है, मैकडोनल्ड्स का रेड और येलो वाला है। ठीक है, क्वालिटी वॉल्स का लाइक लोगो है हार्ट शेप का, रेड कलर का पैकेजिंग है। ठीक है, रिलायंस का ब्लू कलर का है। ठीक है, जियो में ये सर्कल में जियो लिखा है। ठीक है, और कई सारे डॉट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनको देखते ही आप पहचान लेते हो, उनका कोई भी ऐड देखते ही। क्यों? क्योंकि उसके कलर कॉम्बिनेशन सेट करके बनाए गए हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी है, कलर थ्योरीज हैं। ठीक है, कलर थ्योरीज वर्क करती हैं, कौन सा कलर सूट करेगा परसेप्शन कलर का। ठीक है, जैसा कल हमने डिस्कस करा था कि अगर फूड इंडस्ट्री में रेड है तो नॉन वेज, ग्रीन है तो वेज। ठीक है, तो ग्रीन की जो वेजिटेरियन खाना है उसकी पैकेजिंग ग्रीन में करी जाती है, तो ऐसे ब्रांडिंग वर्क करती है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी बनाती है, बिल्कुल सही बोला। अब आती बात टोन की। आपने देखा होगा, ब्रांड्स की, हर ब्रांड्स की अपनी पर्टिकुलर टोन होती है। ठीक है, टोन और पर्सनैलिटी दोनों इंटर रिलेटेड है। हर ब्रांड की अपनी टोन होती है। ठीक है, कोई ऐड देखा होगा आपने, बहुत ही फन फन ऐड होता है, किसी किसी कंपनी के एड्स बहुत फन ऐड होते हैं, मज़ा आता है देखने में। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो, सेंटर फ्रेश के एड्स आते थे, अगर आपने देखा हो किसी ने। ठीक है, या फिर मेंटोस के ऐड देखे हो, रेड बुल के ऐड देखे हो। ठीक है, उनके बीच में कॉपिक कॉमिक ऐड होते हैं। जेम्स के ऐड देखे हो। ठीक है, फन ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी टारगेट ऑडियंस के लिए उनको ये पर्सनैलिटी बना के रखनी है। ठीक है, उनकी टारगेट ऑडियंस उनकी फ्रेंड बनना चाहे। ठीक है, जेम्स को कभी ना नहीं कहना, टैगलाइन फेमस कर दी, अपनी ब्रांड टोन फेमस कर दी। ठीक है, किंडर जॉयस के ऐड देख लो। ठीक है, उसमें वो प्रमोट करते हैं गिफ्ट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं किंडर जॉय खाने से गिफ्ट मिला। ठीक है, एक टोन सेट करते हैं, पर्सनालिटी सेट करते हैं ब्रांड की, कि हाँ ये मतलब टेस्टी। और
कैसी टोन में बात कर रहा है ब्रांड। कोई ब्रांड होता है जो बहुत सीरियस बात करता है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लो, जैसे लाइफ बॉय वाला अगर एक कॉमिक ऐड बना दे, ठीक है, कि लाइफ बॉय को कभी ना नहीं कहना, जेम्स वाले शिफ्ट कर दो इधर, लाइफ बॉय को कभी ना नहीं कहना, ठीक है, तो क्या वो ऐड अच्छा लगेगा? क्योंकि वो जेम्स मार रहा है, वो आपकी सीरियस बात कर रहा है। सर्फ एक्सेल वाले अगर इस तरह का ऐड बना दें कि जैसे जेम्स का बन रहा था या सेंटर फ्रेश का बन रहा था, कि सर्फ एक्सेल देख के जीभ लपलपाई, वो खाने का आइटम नहीं है, उसकी टोन ऐसी नहीं जा सकती। ठीक है। सर्फ एक्सेल देख के कपड़े धोने का मन कर गया, नहीं, गलत टोन हो जाएगी। सर्फ एक्सेल, किसी को कपड़े धोना नहीं पसंद है, किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ी हो सकती है कि हाँ मुझे आज सुबह उठ के कपड़े धोने हैं। वो एक डेली BAU है, बिजनेस एज यूजुअल। ठीक है। तो उसमें किस तरह के ऐड बनते हैं? उसमें बेनिफिशियल ऐड बनते हैं कि आपको बताना है कि कपड़े हमारे वाले डिटर्जेंट से धो तो आपको कपड़े ज़्यादा क्लीन मिलेंगे। उसमें फैंटेसाइज नहीं कर सकते कि अरे ये सुबह उठ के तो आपको कपड़े धोने ही धोने हैं, ठीक है, इस वाले कपड़े धोने को मना मत करना, ऐसे नहीं। ब्रांड की टोन सेट हुई, पर्सनैलिटी सेट हुई, कि वो सजेस्टिंग टोन में बात करेगा, ठीक है, या ऑफरिंग टोन में बात करेगा। ठीक है। उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं? उसमें फायदा दिखाते हैं कि ये यूज करोगे तो आपका फायदा है। ठीक है। जेम्स वाले ऐसा नहीं बना सकते, वो तो नहीं कह सकते कि जेम्स खाओगे तो हेल्दी रहोगे, या जेम्स में आपका फायदा है, नहीं, उसमें नहीं है, उन्हें पता है दे आर सेलिंग शुगर। ठीक है। तो उनकी टोन कैसी होती है? दे वांट टू मेक यू देयर फ्रेंड, दे वांट टू प्ले विद योर माइंड। तो उसमें वो ऑफर करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं आपसे, हेलो करते हैं कि ठीक है जेम्स को कभी मना मत करना, जेम्स को फन दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में बना कि हाँ जेम्स तो फन है। तो समझ में आ रहा है? इस तरह से आपके माइंडसेट, आपके मतलब हम सब के माइंडसेट के साथ प्ले किया जाता है। तो आप भी जब कुछ डिजाइन करोगे तो आपको माइंडसेट के साथ प्ले करते हुए करना है काम। तो अपने ब्रांड को, जिसके लिए भी आप ग्राफिक डिजाइन करोगे, ठीक है, अगर आप पोस्टर बना रहे हो फॉर एग्जांपल, वैनिश का, वैनिश बहुत बार लिखा किसी ने, तो वैनिश का अगर पोस्टर बना रहे हो, तो वैनिश के पोस्टर में आप कॉमिक चीजें नहीं लगा सकते। वैनिश के पोस्टर में आप कैसे दिखाओगे कि वैनिश कुछ बहुत अच्छा सा क्लीन कर रहा है, उसमें इफेक्ट्स डालोगे कि वो कपड़ा बहुत अच्छा सा क्लीन हो गया। ठीक है। ठीक है, ये ऐड, अभी इसमें क्या देखा हमने? उन्होंने सजेस्टिंग फॉर्म में बताया, सब कुछ एक्सप्लेन करा कि वैनिश से कपड़े हो रहे हैं साफ, वैनिश से इतने इतने लाइक टफ स्टेन्स भी निकल जाएंगे। वैसलीन पेट्रोलियम जेली, उसमें केयर का एंगल होता है। ठीक है, जैसे रिद्धि जैन ने लिखा है वैसलीन पेट्रोलियम जेली, ठीक है, उसमें क्या एंगल होता है, कभी आप नोटिस करोगे तो केयर का एंगल होता है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने में फन एंगल नहीं डाल सकते, किसी को भी एड एंगेजिंग नहीं लगेगा। ठीक है। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट पे। अब ये तो हो गई कंपनी की वैल्यू सेट, कि इस टोन में बात करनी है जब भी करनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एडवर्टीजमेंट पे आए, एक बार यस नो प्लीज कुछ बता दीजिए। ऑल राइट। अब आते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ब्रांडिंग से हटके एडवर्टीजमेंट में क्या होता है? ये तो बात होगी कि कंपनी कैसे बात कर रही है। अब एडवर्टीजमेंट में आता है कि कंपनी क्या बात करेगी, ठीक है, किससे बात करेगी और किसके लिए बात करेगी। ठीक है, व्हाट टू सेल, व्हाट टू से, whom टू अप्रोच। ठीक। अब अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, जैसे आईफोन है फॉर एग्जांपल, ठीक, अब आईफोन का एड वो किसी, आईफोन को पता है मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, तो वो ऐसी जगह ऐड लगाएगा जहाँ पे लोग इतना अर्न करते हो कि वो आईफोन खरीद पाए। ठीक है। सर्फ एक्सल हर घर में जा सकता है, ठीक है, हर घर में खरीद सकते हैं 10 रुपए की एक सर्फ एक्सल की बार, ठीक है, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 60 रुपए की। तो वो कहीं भी ऐड लगा सकता है, वो गांव में भी ऐड लगा सकता है, वो कहीं भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसी जगह ऐड नहीं लगाएगा, बहुत बड़े मॉल्स में इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।
ठीक है, मॉल में बहुत बड़े पैम्पलेट लगाने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो ये सारी कॉस्ट भी सीखनी पड़ती हैं। इन सब का डिसीजन मार्केटिंग टीम लेती है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनती हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं हमारे काम की क्या है, ग्राफिक डिजाइन करियर में क्या है, कि आप जब कोई ऐड बनाओगे, कोई पोस्टर बनाओगे, तो आपको पता है ब्रांडिंग सेट है कंपनी की। ठीक है, अब आपको उस ब्रांडिंग को यूज करके अपना पोस्टर बनाना है, जिसकी आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको बेचना है। जैसे अगर आईपॉड का बना रहे हो या आईपैड का बना रहे हो, तो आपको पता है एप्पल की ब्रांडिंग ये है। ठीक है, अगर आपको एक ऐड बनाना है तो आपको पता है कि एप्पल की ब्रांडिंग ये है, मुझे वाइट कलर में ऐड बनाना है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है मुझे थोड़ा सा बहुत मिनिमल डिजाइन रखना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा ऑफर आ जाएगा, ऑफर का प्राइस भी लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल ऐड बनेगा। अब इस तरह से आप माइंड में लेआउट बनाओगे। ठीक है, इस तरह का आप लेआउट बनाओगे माइंड में। अब उसके बाद जब लेआउट लगेगा आपको सही है, तब आप एक्चुअल डिजाइनिंग पे उतरोगे। जब आपको लगेगा कि ये लेआउट सही है, इस तरह से मैं बना सकता हूँ, ये बना सकती हूँ, तब फिर आप एक्चुअल पोस्टर बनाओगे। ठीक है, इसको आप स्टोरी बोर्ड भी कह सकते हो, वायर फ्रेम भी कह सकते हो, ठीक है, स्केच भी कह सकते हो। बेसिकली एक रफ आइडिया कि मैं अपना पोस्टर कैसे सेल करूं। उसमें क्या लगा, पहले आपको एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए प्रोडक्ट लगा, ये जो कॉपी मिलेगी टेक्स्ट क्या लिखना है वो लगी, ऑफर क्या है ये लगा। ठीक है, और ये वाइट यूज करना है पीछे या क्या यूज करना है, ये ब्रांडिंग लगी। ठीक है, जो कंपनी की सेट है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे क्या क्या रोल आया, किस किस का रोल आया। जैसे कल हमने देखा था आयरन मैन का एक सीन बनने में कितने लोगों ने काम करा था, तो ऐसे ही यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट में एप्पल का लोगो भी लगाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी ने, एक पर्सन ने लोगो बनाया होगा जब भी बना होगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट आंसरिंग कितने लोगों ने बनाया, हम बस समझ रहे हैं। ठीक है, एक इंसान ने ब्रांडिंग सेट करी होगी। ठीक है, एक इंसान ने कॉपी लिखी होगी, एक इंसान ने प्रोडक्ट की इमेजेस निकाल के दी होंगी, जिसने ये रेंडर करी होंगी 3D में। ठीक है, उसको इमेज बना के दिया होगा। फिर एक पर्सन जो डिज़ाइन बना रहा है, अब वो इन सब को मिला के डिज़ाइन बनाएगा, और किस तरह से बनाना है, कैसे ऑफर दिखाना है, किसी मॉडल के साथ में खड़ा होकर दिखाना है, किसी के हाथ में कूल सा फोटोशूट करा के देना है, वो डिज़ाइनर पोस्टर डिज़ाइनर का काम है। ठीक है, तो 5 लोगों की इसी में जरूरत पड़ गई एक छोटे से ऐड में। ठीक है, तो इस तरह से इंडस्ट्री वर्क करती है, और ये सब कुछ डिजाइनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने कल सारी फील्ड्स देखी थी, तो सब फील्ड्स इंटरकनेक्टेड है ऐसे ऐसे। तो कोई एक जना कुछ काम करके आगे भेज रहा है, फिर दूसरा जना उसके बेस पे आगे वाला काम कर रहा है। सो ऐसे सब चीजें होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग में फर्क समझ में आया? एडवर्टीजमेंट में किसको टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना है ऐड को, और ऐड में क्या डालना है, कैसे सेल करना है, ये सब उस एडवर्टीजमेंट में दिखाने का काम एडवर्टीजमेंट डिजाइनर का, जो उस पर्टिकुलर पोस्टर पे या वीडियो पे या फिर इमेज पे या फिर कोई प्रिंट होना है तो उसके फ्लायर पे। ठीक है, why is that many luxury clothing brands such as Gucci doesn't go advertisement? No, they do advertise, they do advertise. It just कि वो सबको ये नहीं करते हैं टारगेट, तो इसीलिए हमें या उस पर्टिकुलर पर्सन को उसको वो ऐड नहीं दिख रहा है। ठीक है, दे डू एडवर्टाइज बट देन सम अदर वेज। वो अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए एडवर्टाइज करते हैं, हर कोई करता है। ठीक है, दे डोंट एडवर्टाइज टू
जनरल पीपल जो जो उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, ठीक है, जिनको उनका प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, वो उनके ऊपर अपने पैसे वेस्ट नहीं करते, वो उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ठीक है, तो उनको वो एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। यस। अच्छा आंसर लिखा है क्या? ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट कई तरह के होते हैं। इसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है क्या एक्शंस लेने हैं। डिजाइनर का काम यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ें, ये सब समझ में आ गया सबको? यस नो कुछ बता दीजिए प्लीज, कि कोई भी कंफ्यूजन किसी का अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा। कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल ओपनली फ्रैंकली पूछो, कोई हेजिटेशन नहीं। ठीक है। ऑल राइट, आई थिंक सबको आ गया समझ में, सब बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं, सबका क्लियर होता जा रहा है। कुछ फर्क लग रहा है आपकी वे ऑफ थिंकिंग में, जो आप कल जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे और आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? ठीक है, अब आप एज अ डिज़ाइनर देख रहे हो। आप अभी डिज़ाइनर बने नहीं हो, लेकिन फिर भी आप एज अ डिज़ाइनर देख रहे हो। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, हाउ सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने कि ऐड ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, लेकिन अब जितने ऐड सक्सेस हुए हैं, फॉर अ मोमेंट आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर, आई थिंक इट्स अगेन विद अ डिले। मैं मीनवाइल एक ऐड खोल लेता हूँ जो आपको ओपन करके दिखाना है। ओके, आई कैन नॉट हियर इट, नेवर माइंड। ठीक है, कुछ सक्सेसफुल एड्स हैं। अब सक्सेसफुल ऐड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रांड टोन और एडवर्टीजमेंट के लिए जो साइकोलॉजी है हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है, उसके बाद अब आता है कुछ सक्सेसफुल एड्स जो बहुत फेमस हुए हैं, या कुछ सक्सेसफुल ब्रांड्स जो अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं। ठीक है, देखो वो कैसे इमोशन कन्वे करती हैं।
Yeah, I think there is some issue with my network. अभी ओपन हो रहा है? एक मिनट दीजिए, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इज इट विजिबल नाउ? ओके, ठीक है, अभी वापस आते हैं। थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क ग्लिच था। हाउ सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटेड। तो उसमें क्या चीज़ें देखते हैं हम? कोई भी आपको फेमस ऐड होगा तो सब चीज़ों के लिए क्या क्या फैक्टर्स पे उसमें जो क्रिएटर है उसने ध्यान रखा। ब्रांड पर्सनैलिटी मैच कराई। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड वॉइस। ठीक है, ये तीनों जब बिल्कुल सही तरह से एक पोर्ट्रे होंगी एक इमेज में, ठीक है, तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही ऐड बनेगा और एक सक्सेसफुल ऐड बनेगा। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। डिस्क्राइब ब्रांड्स एज अ पर्सन। ठीक है, अगर आप डव डव को एज अ पर्सन डिस्क्राइब करो, कैसे करोगे? मतलब डव फॉर एग्जांपल, अगर जो भी ब्रांड है उसकी जो भी आपके मन में है, डव एज अ पर्सन अगर आपका दोस्त है तो उसके लिए आप कैसा, क्या उसको एक लाइन में लिखोगे? स्मूथ, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी नाइस। नाइकी है तो डव केयरिंग भी हो जाएगा, वेरी नाइस। नाइकी है तो बोल्ड, एथलीट, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब इन जो चीज़ों को, जो ब्रांड पर्सनैलिटी आपने बनी, देखो आपने समझ ली ब्रांड पर्सनैलिटी। ठीक है, इन ब्रांड की पर्सनैलिटी है, तो मीन्स आपने उसको एक वर्ड या एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि उनकी ब्रांडिंग और उनकी एडवर्टीजमेंट दोनों ऑन द पॉइंट सही है। ठीक है, अगर वो अब इससे अलग हटके कुछ गलत करेंगे तो वो ऐड सक्सेसफुल नहीं होगा। अब नाइकी की जब पर्सनैलिटी बोल्ड और एथलेटिक और ऐसे वाली बनी हुई है, तो उसमें अगर अब वो कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐड बना दे, ठीक है, जिसमें किसी को सोता हुआ दिखा दे, वो ऐड वर्क नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा डिजाइन कर दे पीछे। क्यों? क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहा। ये ऐड कब वर्क करेगा सोते हुए किसी को? अगर ये स्लीप वेल बना ले। ठीक है, स्लीप वेल का क्या है? केयरिंग है, तो वो ऐड में ही दिखेगा कि हाँ बड़े अच्छे से सो रहा है, बहुत स्माइल करते हुए सो रहा है। तो ये पर्सन मतलब अच्छी जगह, अच्छे मैट्रेस पे सो रहा है, तो स्लीप वेल मैट्रेसेस अच्छी हैं, ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐड बनाना चाहिए। तो जब भी आप कोई ऐड बनाओगे तो अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाओगे।
ठीक है। उसमें आपका क्या क्या आना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ब्रांड की पर्सनैलिटी मैच होनी चाहिए, ब्रांड की आइडेंटिटी मैच होनी चाहिए, मीन्स जो कलर और जो ब्रांडिंग बनी हुई है उसकी, जो ब्रांड वैल्यूज़ बनी हुई हैं, जो लोगो यूज़ करते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन वो यूज़ करते हैं, और ब्रांड की वॉइस क्या है, मतलब वो किस टोन में बात करते हैं। ठीक है, जैसे नाइकी बोल्ड टोन में बात कर रहा है तो उसमें आप किसी को जंप करता हुआ दिखाओगे, रेड बुल में डेडली स्टंट्स होते हैं तो रेड बुल में किसी को आसमान से गिरता हुआ भी दिखाओगे तो वो ऐड अच्छा चलेगा, क्योंकि रेड बुल की वो ब्रांड टोन बनी हुई है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया सबको? ठीक है, इसके बेस पे आई थिंक एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जो आपको करनी होगी। वो ये होगी कि आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें अ, कुछ भी ना यूज़ करते हो, आप स्केच पेन से यूज़ करके कैनवस पे भी बना लो, किसी शीट पे भी बना लो, या फिर आप कैनवा यूज़ करते हो या पीपीटी भी यूज़ करते हो, तो कुछ भी बनाओ। आपको एक एग्जिस्टिंग ब्रांड का एक पोस्टर बनाना होगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का बना रहे हो तो उसके फ्रेंच फ्राइज का बना रहे हो, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का बनाना है। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज का बना रहे हो तो फ्रेंच फ्राइज का, बर्गर का बना रहे हो तो सिर्फ बर्गर का। ठीक है, उसकी कोल्ड ड्रिंक का बना रहे हो तो उसकी कोल्ड ड्रिंक का। व्हाट टू इंक्लूड, आप किसी भी पोस्टर में कुछ भी जो आप बेचना चाहते हो, जो आपको लिखना है आप लिखो। ठीक है, टारगेट ऑडियंस आपको सब सोच के लिखना है, जितना हमने 2 क्लास में सीखा। ठीक है, इस प्रोडक्ट से हम कहीं बेचने नहीं जा रहे, सो डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, डेडलाइन विल बी नेक्स्ट, उससे पहले प्रिया मैम कैन यू प्लीज कंफर्म नेक्स्ट वाले से पहले की एक बार प्लीज डेडलाइन दे दीजिएगा सबको। वो आपको ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, उससे एक दिन पहले तक सिर्फ इमेज देनी है एक्सपोर्ट करके, या फोटो पे क्लिक करके आप लोग सेंड कर सकते हो, या फिर कहीं कोई ड्राइव लिंक हम शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दें सब। उसको हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन इज June 8, तो 7 तक आप कर लीजिएगा। यू जस्ट हैव टू मेक अ सिंपल पोस्टर एड। ठीक है, सिंपल पोस्टर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी आता तो ओपन करके ट्राई करो। हम सॉफ्टवेयर पे बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम बस साइकोलॉजी बात कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह का भी ऐड बनाओगे बिल्कुल सिंपल सा कि मुझे यहाँ प्रोडक्ट रखना है, यहाँ पे ये रखना है, तो भी चलेगा। इट्स जस्ट कि जो अभी 2 क्लास में सीखा है, उस पर्टिकुलर ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप पिक कर सकते हो एग्जिस्टिंग, कुछ नया नहीं सोचना, अपने मन से कोई ब्रांड नहीं बनानी। ठीक है, आप KFC ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो, आप महिंद्रा ले सकते हो, कोई भी दुनिया की लाखों करोड़ों ब्रांड्स हैं, कोई भी ले सकते हो। उन ब्रांड को स्टडी करना है कि उनकी टोन क्या है, उनके एड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या रखना होता है, किस टोन में बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, रिक्वेस्ट में बात करते हैं, केयरिंग में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, और उसकी इमेज बना के आप कैनवा चलाना सीख सकते हो, PPT में बना सकते हो, नॉर्मल PNGs इमेज से इमेज लेके, नेट इंटरनेट से इमेज लेके उस प्रोडक्ट की आप कैसे भी बना सकते हो। एड सुंदर बन रहा है नहीं, उस पर फोकस नहीं है। ठीक है, एड क्या कह रहा है उस पर फोकस है। ठीक है, किस तरह से कह रहा है उस पर फोकस है। उसकी ब्रांडिंग जितना पॉसिबल हो आप ट्राई करना उसको इंक्लूड करने का। ठीक, जैसे KFC का कोई ऐड बना रहा है तो उसमें रेड कलर का बैकग्राउंड रखने का, या फिर हाथ से भी बना रहे हो। ठीक है, अगर आपको स्केचिंग आती है, आपको कलरिंग आती है, आप ऑन पेपर भी बना सकते हो। ठीक है, रेफरेंसेस देखो इंटरनेट पे, कैसे उसके पोस्टर्स देखो कैसे बनते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। देखो इस पूरी एक्टिविटी का जो गोल है वो ये है कि आप एक्सप्लोर करो, ब्रांड को समझना सीखो। ये जो हमने 2 दिन में डिस्कस करा, ब्रांडिंग और एड्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक जो है ये आज का यही है, द रोल ऑफ डिजाइनर्स इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजिंग एडवर्टाइजिंग। तो वो यही है कि जिस भी ब्रांड के लिए, अब आप कल को अगर डिजाइनर बन जाओगे, ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट्स आएगा, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या फ्रीलांस कर रहे हो, या आप खुद की कंपनी खोल ली आपने डिजाइन करने की, तो आपके पास फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड आया, मेरे पास एक साबुन है। ठीक है,
वो साबुन मैं सिर्फ 10 रुपए का बेचता हूँ और मुझे पूरी दुनिया में बेचना है। तो मैं आपके पास जाऊंगा ना, तो आप मुझे बताओ क्या ऐड बना के दोगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि आपकी ब्रांड क्या है, मुझसे ब्रांड के बारे में जानोगे। ठीक है, तो मेरी ब्रांड को समझोगे कि साबुन की क्या स्टोरी थी, इस साबुन में क्या है। ठीक है, ये 10 रुपए का क्यों है, या फिर इसमें ऐसा क्या है जो सिर्फ 10 रुपए में इतना अमेजिंग मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है 100 रुपए का हो, या हो सकता है 1 लाख रुपए का हो। तो मुझे एलीट क्लास को, बिजनेस क्लास को बेचना हो, कॉर्पोरेट, ये सॉरी, मिलेनियर्स को बेचना हो। तो आप पूछोगे, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ये 1 करोड़ का क्यों है साबुन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्यों पूछोगे आप मुझसे, क्योंकि आपको ब्रांड समझना है। मेरी ब्रांड पे आप काम करने जा रहे हो एज अ डिजाइनर, तो आपको ब्रांड समझना सबसे पहले जरूरी है। ब्रांड समझे बिना डिजाइन कर दोगे तो वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सेशन में हमने क्या सीखा, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के लिए सब ब्रांडिंग जानना जरूरी है, और किसको अप्रोच कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या कह रहे हो, ये सब जानना जरूरी है। तो उसके लिए ब्रांड को समझना जरूरी है। स्टारबक्स का ऐड बना रहे हो तो उनकी उनके एड्स देखो, वो किस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो ये रोल है डिजाइनर का। ठीक है, वो ब्रांड को समझता है सबसे पहले कि ब्रांड में क्या डिमांड है, ब्रांड क्या बात करना चाहता है, फिर उस बात को कन्वे करता है ऑडियंस को। अब वो चाहे वीडियो बना के करे, वीडियो बनाने भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इमेज ऐड बनाना है। ठीक है। ठीक है, इस सब में किसी का, देखिए ये थोड़ा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हमने सीखा। ठीक है, आई थिंक ये आपको प्रिया हमने लिख के दे रखा है आपको। ऑल द असाइनमेंट्स यू हैव मेड इज टू बी सबमिटेड इन योर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा प्रोजेक्ट वर्क आपके जहाँ सबमिट होता है। फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, और उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में अब इसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस पे भी आएंगे। आज वाले में किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो दोबारा पूछ लो। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो ऊपर से बाउंसर गया हो, कुछ भी रिवाइज कराना है, कुछ भी रिपीट कराना है। ठीक है, या इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ रहा हो, या कुछ आपको लग रहा हो कि हाँ आपको, मुझे ये ज़्यादा पता था वो यहाँ पे लाइक कन्वे नहीं हुआ, और स्टूडेंट्स को भी पता लगना चाहिए वो चीज़, तो आप शेयर करो। हो सकता है आपको कुछ पता हो, आप कुछ रिसर्च करते हो, आपको पता हो। बिल्कुल ओपन रहो और बिल्कुल फ्रैंकली बताओ, कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है। और मोटी मोटी एक लाइन याद रखो, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ब्रांड, प्रोडक्ट एंड कंपनी, दिस इज नॉट अ टास्क। आपको ब्रांड और आइडेंटिफाई वो आप किसी प्रोडक्ट के पीछे देख सकते हो, उसके पीछे लिखा होता है जो भी उसकी पेरेंट कंपनी होती है। जैसे आप अगर पेप्सी भी पी रहे हो तो उस पर पीछे पेप्सी को लिमिटेड वगैरह लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होता है सब। ठीक है, अमूल कंसिडर कम इन ब्रांड और कंपनी। अमूल एक ब्रांड है, उसके ऊपर जो कंपनी होगी, रिसर्च करना बहुत अच्छा है, रिसर्च करो, उसकी कंपनी, पेरेंट कंपनी का नाम पता लगेगा आपको, नॉलेज बढ़ेगी। ये कोई टास्क नहीं है, ये डिजाइनर का काम नहीं है कि वो याद रखे, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो आपको आपको समझ में आया कि अच्छा कंपनी ये है, ये तो सुनी ही नहीं थी कभी, और ब्रांड को हम इतने अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जैसे स्टारबक्स का भी स्टारबक्स नाम नहीं, स्टारबक्स तो ब्रांड है। ठीक है, उसको अब टाटा ने भी टेक ओवर कर लिया है, तो टाटा के अंडर भी आती है वो। ठीक है, अब जैसे राजू कॉफ़ी, अगर राजू कॉफ़ी जो है ये ब्रांड बन जाए, और इसके पीछे जो रजिस्टर्ड इसकी कंपनी हो वो हो राजू फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो कहीं प्रमोट नहीं हो रही, वो कंपनी है, और राजू कॉफ़ी ब्रांड है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको? कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, यस, मेरी साइड से इतना ही है आज। प्रिय मैम, ओवर टू यू। कैन वी एडिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एड्स? अपना बनाओ, कुछ नया बनाना। Thank you so much, sir, for giving a wonderful session. So, is there any doubt, students? Please ask. I think no one. So, आई थिंक it एक बार will be प्लीज ये on. आप कन्वे Yeah, कर yeah. दीजिएगा, दे आर So, आस्किंग it will इट। be on your portal and will update you.
You get the message before project submission on your portal student. So let's end the session here. Okay, sir. Thank you, everyone. All right. Bye bye all. Bye.